लोगों से ज़रूर नफरत करते हैं जिन्होंने ग्वादर में जाकर आज़ादी के नारे लगाए। जो शख्स दहशतगर्दी और बंदूक की सियासत करेगा और इस मुल्क की दिफाई कुव्वतों के खिलाफ बोलेगा, इस मुल्क के खिलाफ इस सरजमीन पर खड़े होकर आज़ादी के नारे लगाएगा, तो फिर असद साहब आप भी हमारे साथ हाथों में हाथ देकर उन लोगों की मजम्मत करें। बलोच यकजहती की टीम आ जाती सीएम हाउस या हम लोगों से रब्ता करते कि भाई हमारी ये दरख्वास्त है, हम एहतजाज करना चाहते हैं इस इशू पे, शायद हम भी उनके साथ होते। अगर हर एक यहाँ पे घर से निकले मुंह पे पट्टा बांधा हुआ है, डंडे हाथ में है, जब डंडे मारोगे फोर्सेस को जो इस मुल्क के हैं तो जाहिर है फिर उनके पास भी डंडा है। ग्वादर में जो मुजाहिरीन हैं, हम दावत देते हैं कि आए, बलूचिस्तान की तरक्की के लिए, बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए जहां कहते हैं हम बात करने के लिए तैयार हैं। चीफ मिनिस्टर साहब के दरवाजे खुले हैं। जहां कहते हैं पीपल्स पार्टी अपने चीफ मिनिस्टर के साथ, अपनी टीम के साथ हम मुज़ाकरात के लिए अपनी बहन डॉक्टर साहबा की खिदमत में भी जाने के लिए तैयार है। ये ऐसी बात नहीं है कि हम किसी से नफरत करते हैं। हाँ, उन लोगों से ज़रूर नफरत करते हैं जिन्होंने ग्वादर में जाकर आज़ादी के नारे लगाए। मुझे आज अफसोस हो रहा है कि हम सब ने यहाँ पे खड़े होकर हल्फ उठाया हुआ है इस असेंबली में पाकिस्तान की दिफा के लिए, इस मुल्क की इस्तेहकाम और सालमियत के लिए। क्या ग्वादर में आज़ादी के नारे नहीं लगे? क्या आप लोग इस बात पे किसी ने भी बोला, मज़म्मत की, कोई बयान दिया? ये पाकिस्तान है तो आप भी हैं, मैं भी हूं। तो इस पार्लियामेंट में कभी आप होंगे, कभी मैं होऊंगा, कभी यही दोस्त होंगे, लेकिन हमें मिलकर इस मुल्क को मुस्तहकम करना है, इस बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करना है। हम तमाम, मैं खुद जेल में रहा हूं 10 साल, मच, कोयटा, कुली कैंप, शाही किला, ठीक है, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी को जेलों में डाला जाए, लेकिन जो शख्स दहशतगर्दी और बंदूक की सियासत करेगा और इस मुल्क की दिफाई कुव्वतों के खिलाफ बोलेगा, इस मुल्क के खिलाफ इस सरजमीन पर खड़े होकर आज़ादी के नारे लगाएगा, तो फिर असद साहब आप भी हमारे साथ हाथों में हाथ देकर उन लोगों की मजम्मत करें। पीपल्स पार्टी हर अच्छे अमल की हम हिमायत करेंगे। यहाँ ये सरजमीन हमारी है, इस सरजमीन के लिए, इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी ने कोड़े खाए, कारकुनों ने, पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां दी। आज सरफराज भुट्टो साहब अगर चीफ मिनिस्टर के मनसब पे बैठे हैं तो पार्टी की कुर्बानी और जिद्दोजहद की वजह से पार्टी ने उस पर इत्मीनान किया कि इस सूबे में अमन लाने के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए यहाँ पे काम करेंगे। हम दावत देते हैं, हम असद के घर पे जाने के लिए तैयार हैं, आप रोल प्ले करें। यहाँ पे अब वो बड़े बड़े हमारे जो पुराने शख्सियात थे, अब वो तो चले गए, अब आप और हम सूबेदारी के साथ यहाँ बैठे हैं, तो हमने मिलकर इस सूबे के अंदर अमन लाना है। तमाम कुव्वतों के साथ जो पाकिस्तान की सियासत करते हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, आइन पे यकीन रखते हैं, जैसे असद साहब ने 1973 के आइन की बात की, पीपल्स पार्टी को फख्र है कि इस आइन की बालादस्ती के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, मुर्तज़ा भुट्टो साहब ने, शहनवाज भुट्टो ने, बेगम नुसरत भुट्टो ने और 500-600 हमारे शहीद कारकुनों ने इस जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी। बलोच यकजहती की टीम आ जाती सीएम हाउस या हम लोगों से रब्ता करते कि भाई हमारी ये दरख्वास्त है, हम एहतजाज करना चाहते हैं इस इशू पे, शायद हम भी उनके साथ होते। हम चले जाते, सीएम साहब को इजाज़त लेके देते कि भाई ये शेड्यूल है, इनको इजाज़त दे दे। अब अगर हर एक यहाँ पे घर से निकले
मुंह पे पट्टा बांधा हुआ है, डंडे हाथ में हैं। जब डंडे मारोगे फोर्सेस को जो इस मुल्क के हैं तो जाहिर है फिर उनके पास भी डंडा है। हम नहीं चाहते कि रियासत के अंदर रियासत भी ताकत का इस्तेमाल करे और पॉलिटिकल फोर्सेस भी अपना ताकत का मुजाहरा करें। आज जो पहाड़ों के अंदर बंदूक लेके खड़े बैठे हुए हैं, जो मिसाइलें फायर कर रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, बम धमाके कर रहे हैं, कौन कर रहा है? इस सरजमीन को किसने आग के उसमें डाला हुआ है, शोले में डाला हुआ है? कौन है? यहाँ पे जितने भी बैठे हुए दोस्त पार्लियामेंटेरियन जो जमहूरी अंदाज से आए हैं, कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ पे हालात खराब हों। हम एक दफा फिर इस प्लेटफार्म से मीडिया सुन रही है, दावत दे रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, आए मुज़ाकरात करें तरक्की, खुशहाली, अमन के लिए इस सूबे को किस तरीके से। जब हुकूमत, जैसे आपने कहा कि जी खजाना खाली है, मुल्क दिवालिया हो रहा है, तो ज़ाहिर है इस मुल्क को दिवालिया से बचाने के लिए, मैशियत को बेहतर बनने के लिए आपने सब ने मिलकर हमने एक आवाज़ बुलंद करनी है, अपनी सलाहियतों को बरवे कार लाकर एक बेहतर से बेहतर तजावीज़ देनी है। आपने और हमने मिलकर करना है। चीफ मिनिस्टर सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं है, इस सूबे का चीफ मिनिस्टर है, सबके हैं, उसके दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। कौन सा शख्स है जो गया दरवाज़ा खोल के उसके ऑफिस में नहीं गया? ठीक एक वक्त में था पिछले दौर में यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब के दरवाजे बंद होते थे, आज सबके लिए खुले हैं। आए, दावत देते हैं, खुले दिल से दावत देते हैं कि आए, बैठे, मुज़ाकरात करें। जब सीपैक ज़रूरत है हमारे सूबे के, 18वीं तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी, जो सबसे ज़्यादा यहाँ के कौम परस्तों की तजावीज़ थी कि भी सूबाई खुद मुख्तियारी दी जाए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबाई खुद मुख्तियारी दी, जो यहाँ के कौम परस्त तंजीमों की सियासत इस हवाले से थी कि सूबों को खुद मुख्तियारी दी। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा इस सूबे के अवाम को खुद मुख्तियारी दी है। मुझे बताया कि इस 75 साल दौर में जो आसिफ जरदारी साहब ने इस सूबे को जो खुद मुख्तियारी और 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात दिए हैं, किसने दिए? किसी ने नहीं दिए। ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाती है।